मोदी साहब उधर बह के मगरमच्छ वाले अथरू घेरी जाते हैं। इदां अथरू घेरिया कुछ नहीं होंदा गा। जे उत्तों नहीं दे समझदा तो वो इस्तीफा दे दे। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਪੂਰੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो आज तो बुद्ध पूर्णिमा थी। गुरु नाम सिंह चड्डू जी का पहले आह्वान था कि पहले बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। पहले बुद्ध पूर्णिमा मनाई सभी किसानों ने जहाँ धरना लगा हुआ था, और उसके बाद जो ये काला दिवस आज मनाया गया है, मोदी का पुतला फूंका गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तानाशाही सरकार के अगर खिलाफ हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये सरकार झुकने वाली नहीं है। तो मेरा यही आह्वान है इस देश की जनता से कि अगर आज मुंह पे मास्क है, बोल तो सकते हैं, अगर हम नहीं बोले ना तो आने वाला वक्त बहुत बुरा है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त सड़कों में उतरिए नौजवान युवा साथी है। इनकलाब तभी आएगा जब यहाँ का युवा जागेगा और इस देश की जो तानाशाही सरकार है इसके खिलाफ कोई मुहिम चलेगी। तो साथियों, कोई भी अगर कहीं भी गाँव के अंदर कोई नेता आता है इनका, चाहे वो किसी पार्टी का, अगर किसान के लिए, मजदूर के लिए और इस देश की जनता के लिए कहीं ना कहीं जो अच्छाई का काम किया है उन्हीं का साथ दे। बाकी इनके खिलाफ हो, इनके गलों में जूतों की माला डालें, ये चाहे कहीं भी आए, इनके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं। यही आह्वान है इस जनता से। और मैं नहीं बोल रहा, ये एलनाबाद बोल रहा है, एलनाबाद हल्का बोल रहा है कि कितने यहाँ पे विधायक हमारे इस जनता के वोटों से विधायक बने, सीएम बने, चाहे वो एमपी बने, लेकिन एलनाबाद का विकास कहीं नहीं हुआ। तो एलनाबाद की जनता के साथ इतना खिलवाड़ किया गया है। आज कोरोना जैसी महामारी के अंदर अगर एक दुकानदार के मुंह पे मास्क नहीं, उसने रुमाल ही बांध रखा तो उसका चालान काट दिया जाता है। तो शासन और प्रशासन भी कहीं ना कहीं रवैया इनका गलत चल रहा है, क्योंकि जो शासन प्रशासन के लोग हैं दुकानदार भाइयों को तंग करें। जब इतनी महामारी के अंदर अमित शाह इनका कोविड सेंटर के अंदर बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो वहाँ उनको कुछ नहीं कहा जाता, या इनके मंत्री जैसे बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन एक आम आदमी को, एक आम जनता को तंग किया जाता है, आम जनता को तंग किया जाता है। तो यहाँ की जनता, जो सोई हुई जनता है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि भैया जाग जाइए, मुंह में दही मत जमाए बैठिए। अगर यही हालात रहा ना तो आने वाला वक्त बहुत बुरा है, और जो अगर आप नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ी आपकी गूंगी और बहरी जन्म लेगी। बस यही मेरा जवाब है, सवाल है इनसे। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਛਾਤਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਐਲਨਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਠੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਨੇੜਾ ਬਣਾ
जैसे कि सभी को पता है कि आज 26 मई है, हमारे किसान भाइयों को सिद्धू बॉर्डर पर बैठे हुए 6 महीने हो गए और हम आज पूरा देश उनके समर्थन में काले झंडे लेकर रैलियां निकाल रहा है। और मैं सभी से अपील करती हूँ, शहरवासियों से भी, किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। घरों में ब्लैक कलर के झंडे लगाएं और दुकानों पर झंडे लगाएं, बाइक पर झंडे लगाएं और हम किसानों के साथ हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। और मैं मोदी जी से भी अपील करती हूँ कि वो हमारी अपील सुने और किसान जो बैठे हुए हैं वहाँ पर वो बिना न्याय के नहीं आएंगे। आज 26 मई है और आज पूरा देश काला दिवस मना रहा है। आज टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को प्रदर्शन करते हुए 6 महीने हो गए हैं। कुछ दिन पहले हिसार में किसानों पर, माताओं बहनों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। आज ऐसा देश में माहौल आ गया है कि जवान और किसान आमने सामने आ गए हैं और जिन माओं की कोख से जवान पैदा हुए थे आज वो उन्हीं पे ही लाठीचार्ज कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, ईंटें बरसा रहे हैं। ये सब माहौल देखकर मुझे दुख होता है कि आज ऐसी स्थिति आ गई है देश में। आज पूरा देश काला दिवस मना रहा है किसानों के समर्थन में। मेरी आप सभी से अपील है कि आप अपने घरों पर, मकानों पर झंडे लहराएं ताकि सरकार को एक संदेश जाए कि पूरे देश के नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर सब लोग किसानों के साथ हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? मतलब ये इन्होंने, किसानों ने क्या, आल व्यापारी, मजदूर, किसान सभी ने, और विशेष करके हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किसानों के साथ मिल के और इनका पूरा समर्थन और हर तरह से सहयोग देने की कोशिश की है और अपना रोष व्यक्त किया है। और इस रोष से मतलब गवर्नमेंट को ये मैसेज जा रहा है कि भी लोग अभी तक उतनी एग्रेसिव है जितना शुरू में इन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया था। अगर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भी, इतनी कड़कती धूप में भी लोग अब उनका पुतला फूंके गए हैं, इससे बड़ी शर्म की बात और गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकती है। और 6 महीने के अंदर आप देखिए, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी सारे मौसम निकल गए हैं, अभी लोग टस से मस नहीं हुए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी माननीय चौधरी अभय सिंह जी की तरफ से किसानों के लिए 40-40 बेड का टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे उन्होंने लगा रखा है। इस कोविड के महामारी के अंदर अपना 100 बेड का हॉस्पिटल दे रखा है उन्होंने गवर्नमेंट को, लेकिन उसमें भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जेसीडी को जो गवर्नमेंट को कोविड सेंटर दे रखा है वहाँ उनके पास वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर की सुविधा सरसा में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ प्रॉपर डॉक्टर नहीं है उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ। अब इंडियन नेशनल लोकदल वहाँ क्या कर सकती है? उन्होंने बॉर्डर पे मुफ्त दवाइयाँ आज 6 महीने, 1 महीना मैं लगा गया हूँ, टोटल वहाँ दवाइयाँ, बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट, सारा कुछ व्यवस्था प्रॉपर है। और हर गर्मी के अंदर हर आदमी को कूलर प्रोवाइड किया है, पंखों की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई आके ले जाए, फराटे पंखे हैं जो हर एक टेंट पे उन्होंने सप्लाई किया है। तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सरकार के खिलाफ पूरा दिल जान से मेहनत करके इनके खिलाफ डट के ये जगाना चाहती है कि भी आप किसानों के समर्थन में, व्यापारियों के समर्थन के, मजदूरों के समर्थन में सुनो और सोचो और इनको पॉजिटिव आंसर दो। कहना चाਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। मतलब सरकार 6 महीने हो गए अज उत्थे बैठे, जो किसान है मर रहे हैं, इतनी बड़ी महामारी चल रही है जिहदे करके बहुत बुरा हाल हो रहा। उत्थे किसान इन्नी धुप्प, पहला इन्नी ठंड दे विच रहे, फिर इन्नी धुप्प दे विच रहे, ते किसान सरकार दे कोई किसी तरह जू नहीं खस करी। तो इस करके सरकार नूं सोचना चाहिए कि भी किसान दे पक्ष कुछ ना कुछ तक गल करिए। मतलब जिथे किसान का कोई भला हो सके, बच्चों की पढ़ाइयाँ खराब हो रही हैं, किसान बेचारे बॉर्डर पर बैठे हैं। तो बस मैं कहना भी सरकार को कुछ शर्म करनी चाहिए। धन्यवाद। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ 4-5 ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ, ਪੈਦਲ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ 4 ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਰਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਤੇਰਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਅਥਰੂ ਕੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਅਥਰੂ ਕੇਰਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ।